हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट वर्ड्स का मतलब क्या होता है? बदलाव। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब अमेंडमेंट हम जो किस साल में हुए, किस चीज़ में हुए और हमारे उस अमेंडमेंट से क्या चेंजेस आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो देखेंगे। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 ये क्यों हुआ था? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो भी लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट बनते थे, तो जितने भी लोग हैं जाके उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने लगे थे। इसकी वजह से हमारा 9th शेड्यूल ऐड किया गया और उसमें ये बोला गया कि इस शेड्यूल में जितने भी एक्ट्स आएंगे उसको कोई भी लोग जुडिशियली रिव्यू चैलेंज नहीं कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज नहीं कर सकता। मीन्स इसमें ज़मींदारी अबॉलिशन लॉ बनाए गए। इस एक्ट की 3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी: 9 शेड्यूल एडेड, 19 क्लॉज सेकेंड और 15 क्लॉज 4। तो 19 क्लॉज सेकेंड में क्या बताया गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ इसमें 3 मोर रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर दी गई थी, जो कि है पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये 3 चीज़ें और इसमें ऐड कर दी गई थी। थर्ड वन पढ़ते हैं। 15th बाय क्लॉज 4 में क्या है? प्रोवाइड सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस को प्रोविजंस प्रोवाइड कराए गए थे स्टेट लॉ के द्वारा। अब पढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, जो कि है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। जब हमारा देश आज़ादी और 1950 के बीच के टाइम पे था, तो जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वो इंटीग्रेट कर रहे थे, यूनियन, एक इंडियन यूनियन क्रिएट कर रहे थे। इसमें हमारे स्टेट्स को डिवीज़न दिया गया पार्ट ए, बी, सी एंड डी में। इसमें क्या हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स होने लगे, बहुत ज़्यादा, और उनकी डिमांड थी कि लिंग्विस्टिक डिवीज़न चाहिए, उन्हें भाषा के बेसिस पे स्टेट रिफॉर्मेशन चाहिए। इसकी वजह से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्रिएट करी और उसमें फॉर्मेशंस हुए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। अब पढ़ते हैं हमारा 10th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1961 में हुआ था। इसमें क्या करा गया था? इनकॉर्पोरेट किया था दादर एंड नागर हवेली को यूनियन टेरिटरीज में। 12th अमेंडमेंट एक्ट 1961 में हुआ था, जिसमें गोवा, दामन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी इनकॉर्पोरेट किया गया था। अब 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 में नागालैंड को एक स्टेट का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया था। तो स्पेशल प्रोविज़न ये किस में होता है? ये आर्टिकल 371 में ए में आप पढ़ सकते हैं। 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 में पुडुचेरी को इनकॉर्पोरेट कर दिया था एज अ स्टेट। 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1969 में असम को मेघालय से सेपरेट कर दिया गया था और असम को एक अलग और मेघालय को एक अलग स्टेट बना दिया गया था। 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में सिक्किम को स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में सिंधी लैंग्वेज को हमारी 15th रीजनल लैंग्वेज बना के 8th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया था। 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963 में एज लिमिट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस को 60 to 62 कर दिया गया था। इसके अलावा हमारे और भी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी। और आप सबका आज का होमवर्क है कि जो हमारे अमेंडमेंट्स होते हैं वो किस आर्टिकल में होते हैं, ये आप अपनी नोटबुक्स में लिख के रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।